अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज 6 हो गई है मुहर्रमुल हराम की, ये हुर्मत वाला महीना है। तो इसमें शहादत है और अब 3-4 दिन रह गए हैं, तो इसी टॉपिक को देख लें, सबसे बेस्ट यही है। तो दिल भी नहीं करता किसी और टॉपिक को उठाने का, तो इन दिनों में ये इंशाअल्लाह कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद बेशक। तो सबसे पहला ये है कि वाक़या करबला, ये पता है हर किसी को, हर बच्चा हमारा जानता है, क्योंकि इसके बग़ैर दीन मुकम्मल ही नहीं हुआ। इससे ही हमारा दीन मुकम्मल हुआ है, हमारा दीन बचा है। इसी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन मिला हमें, और तकमील हुई। जो बचा दीन हमारा बचाया उनके नवासों ने, उनके नवासे ने इस दीन को बचाया जानों के नजराने दे के। 10 मुहर्रमुल हराम को 72 शहादतें हुई और सारा दिन लाशें ढोते रहे। जो सवारी बनाते थे अपने नाना को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो सजदे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर नहीं उठाते थे, सजदे लंबे कर देते थे। और जिन होंठों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमते थे, तो उन्होंने क्या हाल किया, इब्न ज़ियाद ने क्या हाल किया। तो अब आज हम यही खिलाफत इस्लाम पर एक अजीम हादसा है ये। तो हज़रत उस्मान की शहादत के बाद ये फितने जो हैं ये उठना शुरू हो गए कि उनकी शहादत जो हुई है तो ये क्यों हुई है, किसने करवाई है। तो ये फितने तो शुरू हो गए थे। तो इन फितनों की वजह से जो है अफरा तफरी मच गई। हज़रत अली की खिलाफत हुई तो बराए नाम हुई, तो उन पर ये तहमत लगा दी गई। तो इसके बाद तो जो है जंग जमल हुई, जंग सफ़ीन हुई, ये सारा कुछ होता रहा। और आखिरकार ये जो है खिलाफत ये हज़रत अमीर मुआविया को मिल गई। तो हज़रत अमीर मुआविया को लोगों ने मशवरा दिया कि अगर आपकी वफ़ात हो जाए तो आपका नामो निहाद जो बेटा है, इसके अलावा कोई भी और अच्छा आदमी नहीं है, वरना यह खिलाफत जो है किसी गलत आदमी के हाथ में चली जाएगी। आप ऐसा करें कि अभी से ही अपनी ज़िंदगी में यह खिलाफत अपने बेटे के नाम यजीद के नाम मुंतकिल कर दें। तो लोगों ने ऐसे ऐसे मशवरे दिए उन्हें और जो लोग थे उन्होंने इकट्ठा भी करना शुरू कर दिया और मशवरे भी देने शुरू कर दिए कि यजीद के हाथ पे बैत अभी से शुरू करवा दें। उसका उस टाइम इतना फिस्को फजूर नहीं था, जैसे बाद में शराबी और जानी और हर काम उसने किया, उस टाइम तक इतना मशहूर नहीं हुआ था। ज़ाहिर गलत काम तो उस टाइम भी वो करता होगा, लेकिन उसका फिस्को फजूर उस वक्त तक आम नहीं हुआ था। फिर हुआ इस्लाम पर बैत यजीद का हादसा कि उसका चर्चा और शोहरत आम होने लगी कि यजीद जो है सबसे अच्छा है, इसके हाथ पर जो है बैत की जाए। फिर जब ये हज़रत अमीर मुआविया आए तो उन्होंने
पहले हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी बकर और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, इन लोगों के पास। तो इन सब ने इनकार किया। इन्होंने कहा कि खिलाफत विरासत में मुंतकिल नहीं होती, ना ही ये अम्बिया का शेवा है, ना पीछे से मुंतकिल हुई है। तो उन्होंने बाकी तो सबको बुला लिया था, बात कर ली थी, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो थे वो मस्जिद में थे। तो उन्होंने ख़ुद जाके मुलाकात की और मुलाकात करके उन्होंने आगे जो है उन्होंने फरमाया कि हम 4 बातें आपके आगे रखते हैं, अगर इन पे आप पूरे उतरते हैं तो फिर तो ठीक है, वरना ऐसे कुछ भी नहीं होगा। नंबर 1 उन्होंने कहा, आप वो काम करें जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया कि अपने बाद के लिए किसी को भी नहीं मुतय्यन फरमाया, बल्कि मुसलमानों के लिए राय आमा पर छोड़ा कि जो मुसलमान राय देंगे उसी को मुतय्यन किया जाएगा खिलाफत के लिए। और दूसरा ये कि या वो काम करें जो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया कि ऐसे शख्स का नाम पेश करें जो ना उनके ख़ानदान का हो और ना उनका करीबी रिश्तेदार हो। और तीसरा वो सूरत इख्तियार करें जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने की कि अपने बाद का जो मामला था 6 आदमियों पर दायर कर दिया। ये 3 सूरतें थी, तो ये अगर होंगी तो ठीक। फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है उन्होंने शिकायत की और उन्होंने फिर बुलवाया और उन्होंने हज़रत अमीर मुआविया को नसीहत की कि आप जो है इन लोगों, उन्होंने कहा कि हज़रत अमीर मुआविया को जब तशरीफ़ ले गए कि शिकायत की कि ये हज़रत मेरी मुखालफत करते हैं। उम्मुल मोमिनीन ने उनको नसीहत की कि मैंने सुना है कि आप इन पर जबर करते हैं और कत्ल की धमकी देते हैं इन लोगों को, आपको ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। हज़रत मुआविया ने कहा कि ये गलत है, वो हज़रत मेरे नज़दीक साहिबुल एहतराम हैं, मैं क्यों ऐसा गलत काम करूँगा, मैं ऐसी ज़्यादती क्यों करूँगा कि शाम और इराक़ और आम इस्लामी शहरों के बाशिंदों ने यजीद की बैत पर सब मुत्तफ़िक हो चुके हैं और बैत खिलाफत मुकम्मल हो चुकी है, अब चंद हज़रात ये मुखालफत कर रहे हैं। अब आप ही बतलाइए, मुसलमानों का कलमा एक ही शख्स पर मुत्तफ़िक हो चुका है, एक ही बैत मुकम्मल हो चुकी है, क्या मैं इस बैत को मुकम्मल होने के बाद तोड़ दूँ? उम्मुल मोमिनीन ने कहा कि ये तो आपकी राय है, आप जाएं, लेकिन मैं चाहती हूँ आप इन लोगों पर तशद्दुद ना करें, एहतराम और रफ़ के साथ गुफ्तगू कीजिए। हज़रत मुआविया ने उनसे वादा किया, ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा, और वो वहाँ से चले गए। अब वो लोग भी मक्का तशरीफ़ ले गए हज के लिए और ये भी फिर मक्का पहुँच गए और इन्होंने फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को सबसे ये गुफ्तगू की ऐसी। उन्होंने किसी ने ये बात नहीं मानी, उन्होंने कहा ये वर्सा में भी तकसीम नहीं होती और ये खिलाफत जो है ना पीछे से किसी ने अपने वर्सा में तकसीम की है, ना हम मानेंगे इसको। आपका बेटा उनके बेटों से बेहतर नहीं है, जो पहले वाले खलीफा थे उनके बेटों से आपका बेटा कोई बेहतर नहीं है कि आप चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरी खिलाफत का मुस्तहिक बने। तो उनके बेटे भी ऐसे बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने तो खिलाफत मुंतकिल नहीं की, अब क्यों चाहते हैं कि मेरे बेटे को खिलाफत मिले? आखिरकार हज़रत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हो गया तो यजीद ने छुपा लिया कि मेरे बाप की वफ़ात हो चुकी है, उसको छुपा लिया और फिर उसने जो है ख़त भेजा
اور خط بھیجا کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ لوگ حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو جو ہے ان کی بیعت لے لیں، اس بات کو چھپا کے ان کی بیعت لے لیں۔ تو پھر ان کے پاس جو ہے پھر بھیجا قاصد۔ آج کا ولاگ ہمارا اتنا ہی کافی ہے، پھر اگلا انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ واچ کوئی بھی نہیں کرتا۔ آپ سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور واچ بھی کر دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔